दिल्ली में तो इलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एटलीस्ट ना ये जो ननद और भौजाई का झगड़ा चल रहा था ना दिल्ली में, एटलीस्ट इससे वहां के सिस्टम को छुटकारा मिल गया। एक चीज इस बार बहुत अच्छा किए हैं कि जो 12 लाख रुपए तक कमा रहा है वो टैक्स फ्री है, लेकिन 14 लाख कमा लोगे तब गए काम से। हम निर्मला सीतारमण जी का इस फैसले का सैल्यूट करते हैं क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन जो उन्होंने शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा दी है, उन लोग की भी गलती नहीं है। होता क्या है कि जब इंसान दिल का साफ रहता है ना तो उसको छल कपट नहीं पता रहता है। अब दिल्ली में है तो उपराज्यपाल आएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दिल्ली में तो इलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एटलीस्ट ना ये जो ननद और भौजाई का झगड़ा चल रहा था ना दिल्ली में, ननद भौजाई समझ रहे हो, राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर कुछ कहते थे, राज्यपाल मन में नहीं करते थे, साइने नहीं करेंगे, लटका देंगे। तो एटलीस्ट इससे वहां के सिस्टम को छुटकारा मिल गया। बाकी इलेक्शन में हार जीत का क्या है क्या नहीं, वो लोग हम लोग का तो वो सिलेबस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। इतना याद रखना कि जब तक आप अपने पैर पर नहीं खड़े होंगे तब तक आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। एक चीज इस बार बहुत अच्छा किए हैं कि जो 12 लाख रुपए तक कमा रहा है वो टैक्स फ्री है, लेकिन 14 लाख कमा लोगे तब गए काम से। ये उसी के लिए है जो 12 लाख कमा रहा है या 12 लाख से कम है, उससे ज्यादा कमाओ तो फिर घेरा जाओगे। ठीक है, खैर ठीक है। ये हम निर्मला सीतारमण जी का इस फैसले का सैल्यूट करते हैं क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो उन्होंने शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा दी है, इसको कम हम लड़की लोग बताइए, सबसे पहले शिक्षा पर जीएसटी फ्री किसका होगा? लड़की लोग का। हम लोग साथ देंगे कि नहीं? और फिर हम लोग क्या कहेंगे? समानता का अधिकार। किस चीज का अधिकार? समानता का। समझे? ये बात हम बोलते भी नहीं क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, लेकिन हम ये बोल दिए कि कई को खदखदाने लगेगा कि खाली लड़कियों ने सबका शिक्षा का हम क्या चलते शांति से सुनब। नहीं समझे? हमारे 1857 की क्रांति की असफलता होने का कारण क्या था? जो लीडर, एक तो लीडर थे नहीं, और जो लीडर थे वो आधा बतिया बताते थे जानबूझ के, आधा नहीं बताते थे, तो हल्ला करने लगा काहे लिए यहाँ पर। नहीं समझे? तो ऐसा रहा सब। उसको क्या अब बीपीएससी प्रोटेस्ट में यूट्यूब पे बता रहा है सब कहाँ क्या काम करना है, इस थोड़े हम बताएंगे। जब हाल है पहले ही टांग ले जाएगा, पहले ही टांग ले जाएगा। क्लास खुलेगा पता नहीं चलेगा, वो लोग परेशान रहेगा यार, डेली तो क्लास होता है, अचानक चल देगा। होगा कि नहीं होगा? 6 दिसंबर को क्लास था कि नहीं था? जिनका क्लास था उस दिन उनका क्लास था, अब ऐसे ही आगे भी क्लास रहेगा, चल दिया जाएगा। समझे? तो हम सारे लोगों से यही कहते हैं कि अगर आपको कोई खास करके शिक्षक लोगों से, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्लास है। आप आराम से क्लास में आइए, अपना कैमरा बंद कीजिए, जो बच्चों को समझाना है समझाइए, कहाँ जाना है कहाँ क्या करना है जाइए चुपचाप। ऑनलाइन बताएंगे तो हम ही लोग को लॉस हो जाएगा, और उन लोग की भी गलती नहीं है। होता क्या है कि जब इंसान दिल का साफ रहता है ना तो उसको छल कपट नहीं पता रहता है। ठीक है, हम लोग के ऊपर ना 5 को 6 को FIR लदा गया है, इतना FIR लदा गया ना, तो आदमी अब समझ में आ गया कि कैसे काम किया जाता है। अब तो हम लोगों को भाई हमको पता है कि इनके सामने कुछ बोलिएगा कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, जज साहब के साहब यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।